नमस्कार। आप अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस के मालिक हैं या गुलाम? क्या आपको लगता है कि आप अपनी भावनाओं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं? एक ऐसा इमोशन है क्रोध, गुस्सा या एंगर। अधिकतर लोगों के जीवन में क्रोध उनको कंट्रोल करता है, ना कि वो क्रोध को। आज के लाइफस्टाइल में हम सभी के अंदर क्रोध का एक ज्वालामुखी मौजूद है जो उबल रहा है, कभी भी फट सकता है। और ये जब भी फटता है या फटा है तो हमें ही नुकसान करके जाता है। कैसा रहेगा अगर हम क्रोध से खुद को झुलसाने की बजाय उसकी ऊर्जा को किसी सुंदर और शक्तिशाली चीज़ में बदलना सीख सकें? कैसा रहेगा यदि हम क्रोध को वश में करके उसे अपने खिलाफ काम करने की बजाय अपने हक में इस्तेमाल कर सकें? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोध को लेकर कुछ मिथकों या भ्रांतियों के बारे में जो हम सबके दिमाग में हैं। हम बात करेंगे उन ट्रिगर्स या कारणों के बारे में जो हमारे भीतर क्रोध की ज्वाला को भड़का देते हैं, हमारा बीपी बढ़ा देते हैं। और हम बात करेंगे उन तरीक़ों के बारे में जो आपको अपने एंगर या क्रोध को तुरंत रोकने में तो मदद करेंगे ही, साथ में लंबे समय में आप इसको पूरी तरह से काबू भी पा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपसे 3 लाइनों का गोल्डन रूल या नियम भी शेयर करूंगा जो आपको हर इमोशन में आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको गाइड करेगा। तो आइए पहले कुछ मिथकों या भ्रांतियों के बारे में बात करते हैं। पहली भ्रांति ये है कि हम अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते। ये आधा सच है। आप कितने भी गुस्से में हो, अधिकतर आपका दिमाग काम करता रहता है और आपको सही राय देता रहता है। मैं आपको 2 सिचुएशंस देता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर आप गुस्से में हो तो उस सिचुएशन में क्या आपका रिएक्शन एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, मतलब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदलेगा या नहीं बदलेगा। मान लीजिए कोई एक ऐसी घटना हो गई है जिसकी वजह से आप बहुत गुस्से में हैं और आपका बीपी बहुत ऊपर चला गया है और आपको लग रहा है कि जिसने भी ये गलती की है उसे बर्दाश्त करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब इस स्थिति में एक स्थिति ऐसी है जिसमें ये गलती एक बच्चे ने की है, एक ऐसे व्यक्ति ने की है जो आपसे कद काठी में, बल में, ताकत में थोड़ा कम है। और यही गलती एक ऐसे आदमी ने भी की है जो आपसे कद काठी में बहुत मजबूत है, बहुत बलशाली है, बहुत ताकत वाला है। क्या इन दोनों परिस्थितियों में आपका रिएक्शन, चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, बदलेगा या नहीं बदलेगा? इसका जवाब आपको अपने आप को देना है, क्योंकि ज़्यादातर स्थितियों में हम जब बहुत गुस्से में होते हैं और गुस्सा हम बाहर निकाल रहे होते हैं तो अगर सामने वाला कमज़ोर है तो हमारा रिएक्शन कुछ और होता है। उस पर हमारा हाथ उठ सकता है, हम उसके साथ शायद गाली गलौज कर सकते हैं, उसके साथ कहा-सुनी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि सामने वाला पलट कर जवाब देगा या वो हम पे भारी पड़ सकता है तो हम कितने भी गुस्से में हों, हमारा रिएक्शन हमेशा दूसरा होता है। तो ये कहना कि जब मैं गुस्से में होता हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, ये आधा सच है। दूसरी भ्रांति, क्रोध हमेशा बुरा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत नेचुरल और एक हेल्दी इमोशन है। ये आपको किसी अन्याय के खिलाफ, किसी धमकी के खिलाफ, किसी हताशा के खिलाफ संकेत देता है। यह आपको दूसरों के लिए और अपने लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित भी कर सकता है अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए। तीसरी भ्रांति है क्रोध हमेशा विनाशकारी होता है। मेरा मानना है ये बिल्कुल आग की तरह होता है। आग का आप कैसे और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे तय होगा कि जो आग है वो विनाशकारी है या निर्माणकारी है। इसी तरह से क्रोध भी जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्रोध को आप कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, क्या इसके आपको हेल्दी तरीके आते हैं या नहीं आते हैं। और इसी से ये तय होगा कि जो आपका गुस्सा है, जो आपका एंगर है, वो विनाशकारी होगा या निर्माणकारी होगा। चौथी भ्रांति, क्रोध से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सब बाहर निकाल देना। जब आप किसी स्थिति में किसी पर चिल्लाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। गुस्सा निकालने से अक्सर स्थिति बिगड़ जाती है और समाधान ढूंढना कठिन हो जाता है। यह आक्रामक तरीका थोड़ी देर के लिए तो राहत देने वाला लग सकता है, लेकिन यह असली कारणों का समाधान नहीं करता है और रिश्तों में तनाव पैदा करता है। अक्सर बाद में हमें पछतावा होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक फादर थे जो अपने घर में एक नई कार लेकर आए और काफ़ी महंगी कार लेकर आए, और रात के समय उन्होंने देखा कि उनका जो छोटा सा बच्चा है जो 5-6 साल का है वो उस कार के ऊपर
कुछ लिख रहा है। ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि कार में स्क्रैचेस पड़ गए थे और उन्हें लग रहा था कि आज ही मैं नई कार लेकर आया हूँ और इसने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और नए कार पे स्क्रैचेस आ गए हैं, मेरा नुकसान हो गया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक नई गाड़ी अब थोड़ी सी गंदी लग रही है। गुस्से में आकर उन्होंने अपने उस बच्चे के हाथ पर प्रहार किया जिससे उसका पूरा का पूरा वो हाथ बेकार हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि अब इसका ये हाथ शायद ज़िंदगी में काम नहीं कर पाएगा। सुबह उठ के जब पिता ने उस गाड़ी को दोबारा से देखा और देखा कि वो स्क्रैचेस कैसे हैं, कितने लगे हैं, ज़रा मैं देख लूँ, तो जब उन्होंने इसको साफ़ किया तो उस पर लिखा हुआ था, पापा आई लव यू। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस फादर के मन पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। गुस्से में आकर उन्होंने जो एक्शन लिया, जो रिएक्शन किया, उसका पछतावा उन्हें ज़िंदगी भर रहेगा क्योंकि उन्होंने जो खो दिया है वो बहुत बड़ा है। तो कई बार हम गुस्से में नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या इसकी कीमत चुकाने वाले हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। 5वां मिथक, जो लोग थोड़े से आक्रामक होते हैं वही शायद ज़्यादा क्रोधित होते हैं। जो आम लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, थोड़े संयमी लोग होते हैं, शायद उनको क्रोध नहीं आता। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्रोध सबको आता है। हाँ, इसे व्यक्त करने का तरीका आपके अनुभव के कारण अलग अलग हो सकता है। 6वां मिथक, क्रोध को दबाना हमेशा अनहेल्दी होता है। जी नहीं, क्रोध को दबाना नहीं बल्कि हमेशा दबाए रखना और उसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल ना करना अनहेल्दी होता है। इसलिए क्रोध को हमेशा बाहर निकालना है, लेकिन उसको बाहर निकालने के तरीके हमेशा हेल्दी होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ट्रिगर हैं, कारण हैं, स्थितियां हैं जो ज़्यादातर हमारे क्रोध को हवा देती हैं और हमारे बीपी को बढ़ा देती हैं। पहली चीज़, निराशा या फ्रस्ट्रेशन। जब भी चीज़ें हमारे तरीके से नहीं होती हैं, हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती हैं, तो इससे निराशा और फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हो सकती है। और यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और चीज़ों को एक निश्चित तरीके से करना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता है तो हमें गुस्सा आ सकता है। दूसरी चीज़, जब कभी हमें लगता है कि हमें अनसुना किया जा रहा है, हमें महत्व नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारी उपेक्षा कर रहा है, कोई हमें खारिज कर रहा है, हमें गलत समझा जा रहा है, लोग अपनी सीमाओं का, अपनी बाउंड्रीज का उल्लंघन कर रहे हैं, या कोई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाता है, या हमारी राय को, हमारी ज़रूरतों को, हमारी चिंताओं को महत्व नहीं दिया जाता है, तो ये भी एक क्रोध का बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है। और ये अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, हम लोगों से आदर या रिस्पेक्ट चाहते हैं। तीसरी चीज़, अन्याय, इनजस्टिस। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का अन्याय, किसी भी प्रकार की क्रूरता, क्रुएलिटी आपको देखने को मिलती है या आप अनुभव करते हो, तो ये भी आपको क्रोध दिला सकता है। और इसका कारण इसलिए है क्योंकि आप गलत को सही करना चाहते हो, आप उन लोगों के साथ खड़े होना चाहते हो जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये आप भी हो सकते हो और ये कोई दूसरा भी हो सकता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा आता है। इसी तरह से स्ट्रेस या बर्नआउट। अगर आप लंबे समय तक तनाव में हैं और ज़रूरत से ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी सहनशीलता को, आपकी सहने की क्षमता को कम कर देता है और इसके कारण भी अक्सर हमको गुस्सा आता है। ठीक इसी तरह अगर आपको लगता है कि आपको कोई धमकी दे रहा है या आप पे कोई हमला कर सकता है या कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तब अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भलाई के लिए, चाहे वो शारीरिक हो और चाहे वो भावनात्मक हो, सेल्फ डिफेंस में भी लोगों को गुस्सा आ सकता है। ये भी एक ट्रिगर की तरह काम करता है। कई बार हमारी अधूरी ज़रूरतें, जिसमें खाना हो सकता है, सर पे छत, सिक्योरिटी, प्यार, अपनापन, ये सब हमारी बुनियादी ज़रूरतें जब पूरी नहीं होती हैं तो इससे भी निराशा, आक्रोश और गुस्सा पैदा हो सकता है। इसी तरह से आपके पिछले अनुभव, जो ट्रॉमाज आपकी लाइफ में कभी रहे हैं, कोई नकारात्मक अनुभव जो आपने अनुभव किए हैं अपने जीवन में, जो बहुत दर्दनाक हो सकते हैं, या अनसुलझे भावनात्मक दर्द, ये भी आपके वर्तमान जीवन में क्रोध का कारण हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कारण जो आपको क्रोध दिला सकता है, आपको एंगर की स्टेज में लेके जा सकता है, वो हो सकता है कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस भी। लाइक अगर आप बहुत चिंता करते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो ये भी हमारी क्रोध के प्रति जो सहने की क्षमता है, जो संवेदनशीलता है, उसको बढ़ा देती है और इसको मैनेज करना हमारे लिए कठिन बना देती है। हमारी बहुत सारी आदतें
शराब पीना, नशीली दवाई लेना या अन्य किसी भी तरह के जो नशीले पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं तो उससे भी हमारा जो जजमेंट है, हमारा जो इमोशनल रेगुलेशन है वो खराब हो सकता है, जिससे क्रोध और हिंसा बढ़ सकती है। तो अगर हमको क्रोध को नियंत्रित करना है तो कई बार हमको इन मादक द्रव्यों को या इन नशीले पदार्थों को छोड़ना आवश्यक हो सकता है। तो क्रोध एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है, लेकिन कभी कभी यह भारी पड़ सकता है और हमें कुछ ऐसा कहने या करने के लिए प्रेरित करता है जिसके बाद में हमें पछतावा होता है। अच्छी बात यह है कि ऐसे कई व्यवहारिक तरीके और रणनीतियां हैं जिनका उपयोग करके आप अपने गुस्से को तुरंत तात्कालिक रूप से रोकने के लिए और लंबे समय या लॉन्ग टर्म में मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो पहले सबसे हम बात करेंगे कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो तुरंत ऐसे कौन से आप काम कर सकते हो जिससे आप उस वक्त गुस्से को रोक सकें। तो पहली तकनीक, एक टाइम आउट या ब्रेक ले लें। जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा बढ़ रहा है तो यदि संभव हो तो कुछ मिनटों के लिए उस स्थिति, उस जगह से दूर हो जाएं। टहल लें, थोड़ा सा कोई शांत संगीत सुन लें और गहरी सांस ज़रूर ले लें। इससे आपको शांत होने और स्थिति को लॉजिकली तरीके से निपटने का समय मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में ऐसा कर पाना संभव नहीं है तो आपको अपने आप से एक ही बात कहनी है, अभी नहीं। मतलब आपको कम से कम 10 सेकंड का टाइम अपने आप को देना है, एक गहरी सांस लेनी है कुछ भी कहने से पहले। मैं आपको गारंटी देता हूं अब आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा क्योंकि आप पहले से बेहतर मानसिक स्थिति में हो। दूसरी चीज़, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं। हम लोग बहुत रिएक्टिव हो गए हैं अपनी लाइफस्टाइल की वजह से, आज की जीवनचर्या की वजह से। अगर किसी ने कुछ कहा हमको तो हमको उसको तुरंत ही जवाब देना है, जबकि हमें किसी के एक्शन पे रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है। जब भी आप रिस्पॉन्ड करते हो आप ठंडे दिमाग से करते हो, लॉजिकली करते हो, और रिएक्शन हमेशा त्वरित होता है और अक्सर गलत होता है। तो इसलिए अपना गुस्सा व्यक्त करना ठीक है, लेकिन इसे रचनात्मक तरीके से करें। चिल्लाने से, दूसरों को दोष देने से बचिए। रिएक्शन आपकी तुरंत प्रतिक्रिया होती है जबकि रिस्पॉन्स लॉजिकल होता है और उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा समय देना चाहिए। तीसरी चीज़, अपने ट्रिगर्स यानी उन कारणों को पहचानिए जिनसे आपको लगता है कि जब भी ऐसा होता है तो मुझे गुस्सा आता है। ये शुरुआती संकेत हो सकते हैं और जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं, अगर ये सिचुएशन अब बन रही है या ऐसा कुछ अभी होने वाला है या हो रहा है तो धीरे धीरे मुझे गुस्सा आ सकता है। तो अगर आप अपने ट्रिगर्स को या अपने कारणों को पहचान लेते हैं तो ये आपकी ये बहुत मदद करता है, क्योंकि आप उन स्थितियों में लोगों से और व्यवहारों पर ध्यान देते हैं जो आपको निराश करते हैं, आपको चिड़चिड़ा करते हैं या आपको क्रोधित महसूस कराते हैं। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लें तो जब वे आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें हैंडल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। एक और चीज़, चीज़ों को व्यक्तिगत या पर्सनली ना लें। हर चीज़, सब कुछ आपके बारे में नहीं है। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके बारे में सोचे। लोगों को ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। अतः ऐसी सिचुएशन में एक कदम पीछे हट जाएं और खुद को याद दिलाएं, यह हमेशा मेरे बारे में नहीं है। अपनी उम्मीदों को या एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाएं ताकि आपको अधिक बुरा ना लगे और क्रोध ना आए। ये तो शॉर्ट टर्म में, जब आपको तुरंत गुस्सा आ रहा है उस वक्त आप इन तकनीकों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको मदद कर सकती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सरसाइज रेगुलरली। व्यायाम या एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपके दबे हुए तनाव को, निराशा को दूर करने का एक शानदार तरीका है। दौड़ने जाइए, जिम जाइए या योग करिए, कुछ भी करिए। नियमित व्यायाम आपके मूड को बेहतर बनाने में, तनाव को कम करने में और निराशा के प्रति आपकी सहनशीलता को बढ़ाने में हमेशा मदद करता है। और ये वैसे भी आपको एक स्वस्थ इंसान बनाता है, जो वैसे भी आपको जीवन की और बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगा। दूसरी चीज़, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास ज़रूर करिए। ये मेडिटेशन हो सकता है, ये योगा हो सकता है, ये डीप ब्रीथिंग हो सकती है। अगर ये सारी चीज़ें आप करना सीख जाते हो तो क्रोध के क्षणों में भी और जीवन के बाकी जगहों पे भी आपको ये बहुत मदद करने वाली हैं। और इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन कुछ समय ज़रूर निकालें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल कर सकें। अगली चीज़, पर्याप्त नींद लें।
अगर आप 6 से 7 घंटे सो पाते हो, अच्छे से सो पाते हो, तो आप देखिए जब आप सुबह उठते हो तो आप कितना ताज़ा महसूस करते हो अपने आप को, और ये आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डालता है। तो अगर आप अपने गुस्से को, अपने एंगर को लॉन्ग टर्म में काबू करना चाहते हैं तो आपको अपनी ये वाली जीवन शैली ठीक करनी होगी, और कम से कम रात को 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे अच्छे से सोने का लक्ष्य ज़रूर रखना पड़ेगा अपने सामने। अगली चीज़ जो हमने पहले भी चर्चा की है, अपनी दिनचर्या से, अपने जीवन से कैफ़ीन या अल्कोहल को पूरी तरह से हटा दें या कम कर दें, क्योंकि ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपके गुस्से को बढ़ा सकती हैं, और ये अक्सर इनके सेवन के बाद अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। यदि आप पाते हैं कि आपके गुस्से को बढ़ाते हैं तो इन पदार्थों को सीमित करें या इनसे पूरी तरह से बचें। इसके बावजूद भी, जो ऊपर मैंने आपको तकनीकें बताई हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप अपने गुस्से को काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल या किसी पेशेवर से मदद लेना कोई बुराई नहीं है। इसमें बिल्कुल संकोच ना करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको प्रोफेशनली मदद करेंगे कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये थेरेपिस्ट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, और ये आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सिखा सकते हैं और आपको कोच कर सकते हैं कि आप किस तरह से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। खुद के साथ नरमी बरतना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ में आपका कसूर नहीं है। हमारी जैसी परवरिश हुई है, हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, जिस तरह के हमारे अनुभव रहे हैं, उस वजह से हम ऐसे हैं, और अगर ये बदलेंगे तो हम भी बदल जाएंगे। और ये भी याद रखिए कि हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा आता है। यदि आप भी अपना आपा खो देते हैं तो अपने आप से इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय अपनी भावनाओं को स्वीकार करें, स्वयं को क्षमा करें और आगे बढ़ें, ये कहते हुए अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। साथ ही एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कि आपके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप अपने इन अनुभवों को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, तो ऐसा ज़रूर करें। ये आपके मन को हल्का करने में, आपके अंदर जो एक उबाल आया हुआ है उसको शांत करने में बहुत मदद करेगा। याद रखें, गुस्से पर काबू पाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। अपने आप पर धैर्य रखें, इन तरीकों का नियमित रूप से अभ्यास करें। समय के साथ आप अपने गुस्से पर काबू पाना सीख जाएंगे। याद रखें, इसमें आप अकेले नहीं हैं, हम सभी कभी ना कभी इसका सामना करते ही हैं। तो असली बात तो अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें मैनेज करना और अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए उनका उपयोग करना है। तो अब बारी है उन 3 गोल्डन रूल्स या नियम के बारे में, और इन्हें ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसका जीवन में हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको याद ज़रूर रखिएगा। पहली, जब आप गुस्से में हों तो कभी जवाब ना दें। जब आप गुस्से में हों तो कभी जवाब ना दें। जब आप बहुत खुश हों तो कभी कोई वादा ना करें। जब आप बहुत खुश हों तो कभी कोई वादा ना करें। और जब आप बहुत दुखी हों तो कभी कोई निर्णय ना लें। जब आप बहुत दुखी हों तो कभी कोई निर्णय ना लें। क्यों? क्योंकि ऊपर तीनों ही स्थितियों में, आप गुस्से में हैं, आप बहुत खुश हैं और आप बहुत दुखी हैं, तीनों ही परिस्थितियों में, स्थितियों में आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं। इसलिए उस दौरान लिया गया कोई भी एक्शन शायद लॉजिकली सही नहीं होगा। तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको क्रोध दिलाती है, आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप आने वाले दिनों में इस चैनल में किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा, फिर नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।